हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 5th को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5th टॉपिक है इतिहास एवं संस्कृति। दास प्रथा का उन्मूलन किस वायसराय ने किया था? दास प्रथा का उन्मूलन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने किया था। सर्वाधिक प्रतिभावान वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, शिल्पकार, महान संगीतकार थे। सर्वाधिक प्रतिभावान वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, शिल्पकार, महान संगीतकार थे लियोनार्डो दा विंची के। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1857 पुस्तक के लेखक है। 1857 पुस्तक के लेखक है एस.एन. सेन है। अंग्रेजों का पेंशन बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट था। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट था। मोहम्मद शाह। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गया? बेसिन की संधि के बाद। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। जय सिंह को राणा की उपाधि किसने दी? जय सिंह को राणा की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। पाहुन प्रणाली किस सिख गुरु ने शुरू किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया 1939 से 1945 में। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? आगरा में। बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति मिली है। बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति मिली है पाटलिपुत्र में। सती प्रथा का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ था सुधर्मन। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। अस्तु मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तु मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। गुल प्लस रुखी। गुल प्लस रुखी शीर्षक से कौन सुल्तान काव्य रचना करता था? गुल प्लस रुखी शीर्षक से कौन सुल्तान काव्य रचना करता था? सिकंदर लोदी। लाहौर की संधि कब हुई?
लाहौर की संधि कब हुई? 9 मार्च 1846 में। अबुल फजल के पिता का नाम था शेख मुबारक। किस मुगल बादशाह को अनपढ़ माना जाता था? अकबर को। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद फौजदार का पंथ वंशानुगत हो गया? औरंगजेब के समय। मुगलों के अधीन प्रचलित मनसबदारी व्याख्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मध्य एशिया से। दिल्ली के किस शासक ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की? दिल्ली के किस शासक ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की? बाबर ने। 1712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। भारत आने वाले किस अरब यात्री की रचना को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है? भारत आने वाले किस अरब यात्री की रचना को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है? अल बरूनी को। फिरदौसी संप्रदाय किस भारतीय राज्य से जुड़ा था? बिहार राज्य से जुड़ा था। स्वर्ण नगरी किस स्थान का नाम पुकारा गया? स्वर्ण नगरी किस स्थान का नाम पुकारा गया? मुल्तान का। राज्य व्यवस्था से किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? सरकारिया आयोग ने। काम पाने का अधिकार प्रदान किया गया है। काम पाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 41 में। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 45 से संबंधित है। आर वेंकट रमन कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे? 1984 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? 20 फरवरी 1947 को। किस लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु पद पर रहते हुए GMS बालयोगी की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता का वर्णन है? अनुच्छेद 217 में। भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। चंडीगढ़ के प्रशासन संचालित करने वाले अधिकारी को कहते हैं मुख्य आयुक्त। स्वराज विधेयक कब तथा किसके निर्देशन में तैयार हुआ? 1895 में तिलक के द्वारा तैयार हुआ। किस अधिनियम के लगभग 75% अंशों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 1935 का भारत शासन अधिनियम में। भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है। यह कथन है ऑस्टिन का। राष्ट्रपति भवन के प्रमुख इंजीनियर है। राष्ट्रपति भवन के प्रमुख इंजीनियर हग किलिंग है। राष्ट्रपति किस वीटो शक्ति के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है? निलंबनकारी वीटो शक्ति के तहत। राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक पर न तो अनुमति देता है और न ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है? जेबी वीटो या पॉकेट वीटो के तहत। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है?
अनुच्छेद 3 के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में दिए जाने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण को कौन तैयार करता है? मंत्रिमंडल तैयार करता है। विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 170 में। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता का वर्णन है अनुच्छेद 173 में। टॉपिक है भूगोल। विश्व का पहला ग्लोब बनाया। विश्व का पहला ग्लोब बनाया मार्टिन वेहम 1457 में। दोहरा ग्रह बाई प्लैनेट कहा जाता है प्लूटो को। पेयरी घास प्रदेशों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? चरनोजम मिट्टी पाई जाती है। आइसोनीफ है। आइसोनीफ है बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। डीवीसी की स्थापना हुई। डीवीसी की स्थापना हुई 1948 में। इलायची के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। हंगरी के स्टेपी घास की भूमियों को कहा जाता है मुस्तैद। ड्राई कंडक्टर का निर्माण होता है पवन द्वारा। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का। महाद्वीपों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? महाद्वीपों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट चट्टानों से। काला सागर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? एक्सिन सागर के नाम से जाना जाता था। कूली झीलों का निर्माण कैसे होता है? कूली झीलों का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी प्रक्रिया से। गुजरात में नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है माटा। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणी का विस्तार पाया जाता है? 10.7% भाग पर। जोजिला तथा बुर्जिल दर्रा किस हिमालय में स्थित है? पंजाब हिमालय में। दून घाटियां स्थित है। दून घाटियां स्थित है शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच। नर्मदा नदियों का उद्गम स्थल है अमरकंटक विंध्यन पर्वत श्रेणी का वह नदी जो थार मरुस्थल तक बहकर लुप्त हो जाती है घग्गर नदी। टॉपिक है अर्थव्यवस्था। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों को अपनी कुल साख का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्रों को उपलब्ध कराना होता है? 8%। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? भारत देश में। अल्प विकसित देशों में गरीबी के मुख्य कारण है आय की असमानता। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा पहले कहाँ शुरू की गई थी? चीन में। देश में कौन सी 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना गया था?
1966 से 1969 ईस्वी। वांचू समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर जांच से। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। विश्व का वह देश जहां सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ, ब्रिटेन देश में। शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जा रहा है? सेबी के माध्यम से। कृषि कीमत आयोग का नाम बदलकर कर क्या कर दिया गया है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग कर दिया गया है। अग्रिम कर एडवांस टैक्स किन किन महीनों में देय होता है? फरवरी, जून तथा अक्टूबर महीनों में। वर्तमान में भारत में बीज उत्पादन चक्र कितनी अवस्थाओं में विभाजित है? 3 अवस्थाओं में विभाजित है। श्रमिकों के शोषण का अस्तित्व माना जाता है। श्रमिकों के शोषण का अस्तित्व माना जाता है जब मजदूरी सीमांत आय उत्पाद हो। किस पंचवर्षीय योजना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अलग से व्यय का प्रावधान किया गया? छठी पंचवर्षीय योजना में। 7वीं योजना के प्रारूप को अंतिम स्वरूप देने के पूर्व गठित समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर सुखमय चक्रवर्ती थे। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए किस निधि की स्थापना की गई? केंद्रीय सड़क निधि की स्थापना की गई है। दत्त समिति का संबंध है। दत्त समिति का संबंध है औद्योगिक लाइसेंस नीति से। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1949 ईस्वी में। कामगार का जीवन स्तर निर्भर करता है न्यूनतम वेतन पर। नियर मनी है। नियर मनी है रुपए का स्थापन अर्थात चालू खाता है। टॉपिक है विज्ञान। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? केंचुआ के प्लाज्मा में। फूलगोभी में खाने योग्य भाग को कहते हैं पुष्पक्रय। चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है चेरैप्टोफिल कहलाता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस 25 अगस्त को मनाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिर करने वाली सहजीवी प्रोकैरियोटिक जीव है एनाबेन। खाने योग्य कवक है एगारिकस। बीसीजी टीका का बैसिलस कैलेमिटीग्यूरेन। अम्लीय वर्षा का कारण है। अम्लीय वर्षा का कारण है SO2+ NO2। भारत में सबसे बड़ी मछली है। भारत में सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है फोर्ट्रॉन। पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहां लाया गया? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता 1955 में। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। लकड़ी के भंजन आसवन से क्या प्राप्त किया जाता है? पाइरोलिगियस अम्ल प्राप्त किया जाता है। आकाश में बिजली चमकने के दौरान बनती है नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैसें। रेफ्रिजरेटर में
जल को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त गैस है अमोनिया गैस। कंप्यूटर के संबंध में रोम है रीड ओनली मेमोरी। रजत दर्पण सिल्वर मिरर बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। केतली में जल को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफेद पत्र किस यौगिक के जमने से होता है? कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट के जमने से होता है। समुद्री जल से नमक किस विधि से तैयार किया जाता है? समुद्री जल से नमक किस विधि से तैयार किया जाता है? वाष्पीकरण विधि से तैयार किया जाता है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह सूरी ने। मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनैतिक प्रभाव रहा? शेर शाह सूरी के शासनकाल में। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शासक कौन था? शेर शाह सूरी था। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1576 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बिहार का क्या महत्व था? इसका एकमात्र महत्व यह था कि भौगोलिक रूप से दिल्ली बंगाल के मध्य में स्थित प्रदेश था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765 को मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर कासिम ने। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान डिप्टी दीवान नियुक्त किया था? किस भारतीय ने रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।